राष्ट्र निर्माण, भारत के निर्माण में गुरुजनों का क्या योगदान है, इसको अच्छे से समझना होगा। शिक्षकों पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। अगर एक पुल गिर जाए इंजीनियर की गलती के वजह से, तो कुछ लोग मरेंगे जिसका दुख होगा। यदि एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बनता है तो अपने पूरे जीवन काल में 100 से 200 आदमियों को बहुत है तो यमराज के पास भेज देगा समय से पहले। लेकिन अगर एक शिक्षक अपना कार्य ठीक से नहीं करे, शिक्षक अपना कार्य केवल वेतन के लिए करे, तो यकीन मानिए कि आने वाली पीढ़ियां वैसे तैयार करेंगे या ऐसी पीढ़ियां तैयार होगी जो हमारे देश को रसातल में ले जाने के लिए काफी होगा, या कह सकते देश बहुत आगे पीछे भी जा सकता है। शिक्षक को यह समझना होगा कि वो केवल वेतन के लिए काम ना करे। अगर वेतन के लिए केवल काम करेंगे तो वो नई पीढ़ियों को योग्य नहीं बना पाएंगे। शिक्षक को यह समझना होगा कि उनकी कार्य राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उनको यह लगता है कि हम अपने शहरों में, हम जहां हम रहते हैं वहां देखते हैं कि सेठ अधिकारी लोग जितने अपने काम के प्रति समर्पित हैं, अपना दिखाते हैं अपनी समर्पण, उतना शिक्षकों में समर्पण का अभाव देखा जा रहा है आज के आधुनिक युग में। उनको समझना होगा कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, बच्चों का निर्माण नहीं कर रहे हैं केवल। और ऐसी पीढ़ियां तैयार करनी होगी जो व्यक्तित्व से भरा और देश के लिए जिम्मेवारी से भरा हो। हमको ऐसी पीढ़ियां तैयार करनी है। शिक्षकों को लगता हो कि सेठ साहूकार, बहुत पैसा है, बहुत मान सम्मान है, तो आइए ले चलते हैं आपको इतिहास में, और कोई भी लोग हमें बता दें कि भारतीय इतिहास या किसी इतिहास में 1000 साल के अंदर उन सेठों का नाम बता दीजिए जिनका इतिहास में नाम अमर है, या हम उनके पैसे के वजह से उनको जानते हैं। केवल 2 उदाहरण मिलता है। एक महाराणा प्रताप जो भारत की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे, तो भामाशाह ने अपने पूरा खजाना खोल दिया। दूसरा उदाहरण मिलता है बिरला जी का, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के साथ मिलकर उन्हें अपना पूरा पैसा स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिया। ये 2 लोगों को इसलिए नहीं जानते हैं कि ये 2 लोग के पास पैसा बहुत था इसलिए हम लोग इतिहास में जानते, इसलिए नहीं जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि इन्होंने अपने पैसे का उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया। और किसके माध्यम से किया? वो बहादुर योद्धाओं के माध्यम से किया। तो ये बातें आज के परिप्रेक्ष्य में हम गुरुजनों को समझना होगा कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। एक अच्छे पीढ़ी का निर्माण करना जो देश के प्रति जिम्मेवार हो और देश को आगे ले जाए। तो शिक्षा एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है जो किसी को उसकी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार। तो आइए इस से हम लोग प्रेरणा लें और हम अपनी जिम्मेवारी को समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचाएं। जय हिंद।